नमस्कार। एसएससी जीडी का 1 दिसंबर 2021 का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है, यानी मार्क प्राइस इसमें दिया है 850, और दुकानदार ने 30% छूट देने के बाद इसमें 30% छूट दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 850 गुणे 70/100। अब 7 का गुणा इसमें कर दें, 7 × 35 के 5 से 3, 7 से 50, 60 और 56, 59। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है इसे 15% की हानि पर बेचा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है और इसमें 15% की हानि, इस सेलिंग प्राइस में बेचने पर 15% की हानि हुई, यानी इसका 85% में बेचा गया, तो इसका सीपी हो जाएगा 559/85 गुणे 100। इसको काट देंगे तो ये 7 से कट जाएगा और सीपी हो जाएगा हमारा 700। अगला प्रश्न है, वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे इस मूल्य के 4/5 हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दिया इसमें वस्तु को एक तय मूल्य, माना तय मूल्य x पर बेचा गया, वस्तु के 4/5 हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। माना कि इसका सीपी 100 था और इसका बेचा गया 16% हानि, यानी 84 पर। यदि उसे मूल्य के 4/5 हिस्से पर बेचा जाता है, यदि इसके 4/5 हिस्से पर बेचा जाता, यानी 84 में, तो प्रारंभिक मूल्य पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो इसका पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, 84/5 गुणे 4, ये हो जाएगा 21। 21 गुणे 5 बराबर 105। अब कह रहा है कि इसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। इसका सीपी देखिए 100 है और एसपी आ गया 105, तो ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ हो जाएगा 5/100 गुणे 100, यानी इसको 5% का लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी अकेले अकेले काम को 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 12 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर लेंगे। टोटल काम हो जाएगा हमारा 60, और एक दिन में काम करेगा 12 × 25 = 60, बी करेगा 6 और सी करेगा 4। ये एक दिन में सभी काम करेंगे। अब अगले कह रहा है, तीनों एक साथ मिलकर काम 3 दिन तक करते हैं। 6, 4, 10, 5, 15, 15 गुणे 3 दिन काम करते हैं, तो ये टोटल 45 काम कर चुके हैं, और काम हमारा बच गया 15 काम और बचा है। इसमें बी और सी काम छोड़ देते हैं और शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 15 काम करने के लिए इसे 3 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में 6, 7 और 8 में 120, 150 और 130 छात्र हैं। 6, 7 और 8 में 120, 150 और 130 छात्र हैं। बाद में 10 छात्र 6 और 7 में प्रवेश दिया गया, यानी 10 छात्र इसमें दिया गया, 10 इसमें दिया गया, और 10 छात्र को 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, यानी इसमें से 10 छात्र को निकाल दिया गया। यह मानते हुए कि इसके बाद कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, सत्र की शुरू और अंत में छात्रों का अनुपात ज्ञात कर लें। तो शुरू में यह छात्रों का अनुपात हो जाएगा 120 + 30 + 150, 400 + 130 + 160, इसमें से 10 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यह 120, और इसका योग हो जाएगा 410। अब इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 40/41। यही है आंसर।
अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2.5 लाख है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा? इसका वर्तमान कीमत है 2,50,000 और 2 साल बाद यानी 10% कमी हो जाती है, तो पहले साल 10% की कमी और दूसरे साल 10% की कमी हो जाती है। इसको काट दो। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 9 × 45 की 5, 5 से 4, 18 हो गया 22 गुणे 90। इसका गुणा कर देंगे तो 20, यही आ जाएगा, जो कि ये है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर खेत की जुताई की लागत 600 है, तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका दिया है लंबाई 4x और चौड़ाई 3x। यदि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से खेत की जुताई की लागत 600 है, तो खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 600/2 यानी 300 वर्ग स्क्वायर। खेत का क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4x गुणे 3x बराबर 300। 3 से इसको काट दें 100 और 4 से काटने पर आ जाएगा 25। x स्क्वायर बराबर 25 और x बराबर 5। खेत की लंबाई हो गया 4 गुणे 5 बराबर 20 और यही पूछ रहा है खेत की लंबाई कितना है। अगला प्रश्न है, एक दुकान 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है और 1200 की क्रय मूल्य वाली शर्ट के अंतिम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसका क्रय मूल्य 1200 है और इस पर 30% की छूट यानी 70% और 25% की छूट यानी 75% पर 2 छूट देता है। इसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लें, यही विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसको काट दो। 25 × 75, 25 चौको 100, 4 × 12, फिर 3 × 9, 9 × 7 63, 630 रुपया हो जाएगा इसका अंतिम विक्रय मूल्य। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि एक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों में 2 गुनी, तो उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? जब 2 वर्षों में यह 2 गुनी हो जाती है, तो अगले 2 वर्षों में 2 से यह 4 गुनी हो जाएगी। कुल देखें तो 2 + 2 4 वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है, तो इनका योग हो जाएगा 12.5 × 6 बराबर 75। पहली संख्या और अंतिम 5 संख्याओं का योगफल 2/3 है। पहली संख्या 2 है तो अंतिम 5 संख्याओं का योग 3 होगा। अगर अंतिम 5 संख्याओं और इस टोटल का योग दिया है 75, 5 बराबर 75 और 1 बराबर हो गया 15। तो पूछ रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत। अंतिम 5 संख्याओं का योग 3 है और 3 का गुणा 15 में कर दें तो इसका ओरिजिनल अंतिम 5 संख्याओं का योग आ जाएगा, जो कि 45 होगा। 45 को 5 से भाग दे देंगे तो इनका औसत आ जाएगा, ये होगा 9। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या ये है 3/5। यदि उनका मौसत 6 है, इसमें यदि इसका मौसत से गुणा कर दें तो यह संख्या आ जाएगा 6 × 18 गुणे 6 × 25 30। पहली संख्या 18 दूसरी 30 हो गई। उनका एलसीएम निकालना है।
एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मसा से भाग दे। 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9 यानी 90, उसका एलसीएम हो जाएगा 90। अगला प्रश्न है, यह एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 8 में से 5 गया 3, यहाँ आ जाएगा 12 में भाग देंगे 6 का, ब्रैकेट बंद, फिर भागा, फिर आ गया 24, फिर इसको भाग देंगे 3 से, फिर आ गया 6 दूनी 12, फिर भाग 8 तिरिक 24, 2/8, इसको काट दो 1/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिल्वराज ने एक फ्लैट को खरीदने के लिए 38 लाख के वन टाइम पेमेंट की। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% का भुगतान करना था। मतलब ये 38 लाख में 95% का भुगतान वो कर चुका है, जिसकी कीमत है 38 लाख। ये 95% है 38 लाख के बराबर। फ्लैट की चाबी मिलने पर उसे पूर्ण भुगतान के 5% का और भुगतान करना पड़ेगा। यदि ये 95% की कीमत इतनी है तो 1% की कीमत 38 और 5% भुगतान करना, और यही पूछ रहा है 5% कितना होगा। अब इसको काट देते हैं। 19 दूनी 38, 19 पचे 95 और 5 से इसको काट दें तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपया। यही 5% की कीमत है और यही पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। आधा भाग चला है तो इस चाल पर औसत चाल हो जाएगा 21 गुणे 24 गुणे 2 बटे 21 24 45 और समय है 12 घंटे। इसको 3 से काटना है, 15 तियाँ 45 और 3 सते 21, फिर इसको 3 से 3 अठे 24, फिर 7 अठे 56 गुणे 2 गुणे 12 बटे 5, ये हो जाएगा 268.5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, यदि y का x% 100 है और z का y% 400 है, तो x और z के बीच का अनुपात ज्ञात कर लो। इसको हम भाग दे देंगे, वही आ जाएगा। का मतलब y गुणे x% z गुणे y% बराबर 100 बटे 400। इससे ये काट दो, y से काट दो, x बटे z बराबर 1/4 यानी 1:4। ये हो गया सही। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या हो जाएगी 5x, दूसरी हो गई 8x। उनके वर्गों का योग 366 है। वर्गों का योग 5x² प्लस 8x² बराबर 366। यह हो गया 25x² प्लस 64x² बराबर 3।
366। फिर इसको जोड़ दो, एक्स स्क्वायर 5 4 9 6 2 8 बराबर हो गया 366। अब इससे इसको काट देंगे तो ये 8 8 16 8 24 8 24 30 4 बार में चला जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 2। अब इस 2 को इसमें रख देते हैं, पहली संख्या हो जाएगी 10, दूसरी संख्या हो जाएगी 16। इसका योग यही पूछ रहा है 26। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की एक घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक घनाकार घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें लंबाई हो गया 1, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 81, टोटल हो गया 729 को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। ये घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। घन का आयतन ए क्यूब बराबर हो जाएगा 729। तो ए बराबर 9, ए बराबर 9 आ गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, फिर 6 गुणे 9 का स्क्वायर 81, आंसर हो जाएगा 6 8 6 48। यही होगा। एक प्रश्न है, 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की आयु 44.8 है, तो पाँचों लोग सदस्यों का आयु का योग 44.8 गुणे 5, ये हो जाएगा 224.0। और आगे कह रहा है 4 सदस्यों वाली एक अन्य कंपनी बी की औसत आयु 48 वर्ष है, तो इसमें कंपनी ए की हो गई और कंपनी बी के 4 सदस्यों का योग हो गया 4 गुणे 48 बराबर 832 के 2 3 192। अब कह रहा है कंपनी बी के कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु का कितना प्रतिशत है। इसमें से इसको घटा लेते हैं तो हो जाएगा 2 9 10 11 32, ये हो जाएगा 32 बटे, जिसमें से लगा है उसको नीचे कर देते हैं। कंपनी ए का आयु 224 गुणे 100, इसको काट दें, 32 से 7 बार में कट गया तो ये हो जाएगा 100 बराबर 100 बटे 7%। एक प्रश्न है, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचने में 10% का लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता उस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए 21,261 रुपये का भुगतान किया तो निर्माता का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। इसका सीपी निकालना है। व्यापारी ने उसको 10% लाभ यानी 110 बटे 100 पर, और खुदरा विक्रेता ने 12% के लाभ 112 बटे 100 पर, तथा विक्रेता ने ग्राहक को 15% के लाभ 115 बटे 100 पर 21,262 में बेचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीपी बराबर 21,262 गुणे 100 बटे 110 गुणे 100 बटे 112 गुणे 100 बटे 115, उसको काट देंगे तो टोटल 15,000 हमारा आंसर आ जाएगा।
एक अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलों को बेची और 20% लाभ अर्जित किया। एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो देखिए, एक पेंसिल का एसपी हो जाएगा 24/10 यानी 2.4, और 2.4 बेचने पर उसे 20% का लाभ अर्जित किया, तो हो जाएगा CP बराबर 120/100 बराबर 2.4। अब ये निकाल लेते हैं, CP बराबर 2.4 गुणे 100/120। इसको काट देंगे 12 दूनी 24 यानी हो जाएगा 2 रुपये। इसका CP 2 रुपये है, यानी 2 में खरीद कर 2.4 में बेचता है।